हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए स्पेशली कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप यूपी टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप ये वीडियोस देख पाएंगे। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी मैंने कराए हुए हैं। तो उसमें आज मैं आपको एक चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि है आपका हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हायर परचेज सिस्टम से या फिर आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम से। तो आज इस वीडियो में हम दोनों को डिटेल में समझ लेंगे ताकि हमारा वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये एक सिस्टम होता है जिसमें हम गुड्स को सेल करते हैं या डिलीवर करते हैं बायर को विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। मतलब हम कोई गुड्स तो सेल कर दे रहे हैं ओनर को, लेकिन उसको हम पोसेशन तो दे रहे हैं उस गुड्स का, लेकिन उसकी पूरी ओनरशिप उस बायर को नहीं देते। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, हायर परचेज सिस्टम कहलाता है। मतलब बायर क्या करता है, बायर पेज फॉर द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। उस गुड्स के लिए बायर जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है, एक साथ पेमेंट नहीं करता। और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देता है तब वो उसका मालिक बन जाता है, तब वो उसकी ओनरशिप हो जाती है। और उसके पहले वो उसके पास गुड्स का पोसेशन तो होता है लेकिन ओनरशिप नहीं होती। ठीक है, इफ द बायर पेज ऑल द इंस्टॉलमेंट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो मतलब आखिरी इंस्टॉलमेंट जब देता है तो उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यही सिस्टम आपका हायर परचेज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब हम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बात करें तो इंस्टॉलमेंट परचेज या पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको इंस्टेंट ओनरशिप भी प्रोवाइड कर दी जाती है। मतलब आपको पोजीशन नहीं, पूरी की पूरी ओनरशिप मिल जाती है, भले आपने पूरा पेमेंट ना किया हो। ठीक है, चलिए, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज द सिस्टम वेयर द बायर इज गिवन द ओनरशिप एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा तो उसको उसकी ओनरशिप भी मिल जाएगी और पोजीशन भी मिल जाएगा। ठीक है, द बायर हैज द फैसिलिटी टू पे द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। और उसको ऐसी फैसिलिटी भी मिलती है कि वो अपना पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करे, एक साथ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो हायर परचेज सिस्टम में होती हैं। तो हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज होती है, एक आपका हायर परचेजर होता है, दूसरा आपका हायर वेंडर होता है। तो हायर परचेजर वो पर्सन होता है जो ऑब्टेन करता है पोजीशन, मतलब जो सामान को खरीदने जा रहा है, गुड्स को खरीदने जा रहा है, फॉर यूज विथ एन ऑप्शन टू आइदर परचेज इट और रिटर्न आफ्टर यूज। तो वो उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो परचेज करने के बाद यूज करने के बाद रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, अगर हम हायर वेंडर की बात करें तो हायर वेंडर वो पर्सन है जो गुड्स का ओनर है, जो पार्ट्स में जो है पोसेशन ट्रांसफर कर रहा है और लास्ट इंस्टॉलमेंट लेने के बाद गुड्स का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है हायर परचेजर को। ठीक है, अब बात करते हैं कैश प्राइस क्या होता है। तो कैश प्राइस रिफर्स टू द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कैश प्राइस वही प्राइस है जो गुड्स जिससे आप सोल्ड कर रहे हो, खरीद रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस रिफर्स टू द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम। तो वही प्राइस है जिसपे हम गुड्स को बेच रहे हैं हायर परचेज सिस्टम में। इट इंक्लूड्स कैश प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इंटरेस्ट। तो इसमें कैश प्राइस भी है गुड्स का और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है हायर परचेज प्राइस में। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट मनी की बात करें तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट है जो हायर परचेज प्राइस पे हम हर टाइम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वही क्या कहलाती है, हर एक इंटरवल पे वही हमारी इंस्टॉलमेंट मनी कहलाती है। अब डिपॉजिट या डाउन पेमेंट क्या होता है, तो इट मींस एनी सम पेबल बाय द हायर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ डिपॉजिट और अदर इनिशियल पेमेंट। डिपॉजिट या डाउन पेमेंट की मतलब हम सामान जब खरीद रहे हैं तो तुरंत कितना हम पेमेंट कर पा रहे हैं, वही हमारा डिपॉजिट या डाउन पेमेंट कहलाता है। ठीक है, तो डाउन पेमेंट इज अ पेमेंट मेड बाय द हायर परचेजर टू हायर वेंडर एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ साइनिंग हायर परचेज एग्रीमेंट। तो जैसे ही कोई हायर परचेज एग्रीमेंट आप साइन करते हो तो उस टाइम पे जो पेमेंट आप कर रहे हो या डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम पे जो पेमेंट कर रहे हो वही आपका डाउन पेमेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेट कैश प्राइस क्या होता है। तो नेट कैश प्राइस रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द डिपॉजिट। जो हमने डाउन पेमेंट किया है और जो हम कैश प्राइस दे रहे हैं गुड्स का, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा नेट कैश प्राइस कहलाएगा। उसी तरीके से हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस नेट हायर परचेज प्राइस कहलाएगा। उसी तरीके से हायर परचेज चार्जेस हैं। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स लेस डिलीवरी चार्जेस। तो हायर परचेज प्राइस में से जब हम डिलीवरी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो नेट हायर परचेज प्राइस निकल आता है। उसी तरीके से हायर परचेज चार्जेस की बात करें तो इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन नेट हायर परचेज प्राइस एंड नेट कैश प्राइस ऑफ द गुड्स।
तो जो हमारा नेट हायर परचेज प्राइस है, जब उसमें से हम नेट कैश प्राइस ऑफ गुड्स को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा हायर परचेज चार्जेस। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज इंटरेस्ट, इसी को हम इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी हायर चार्जेस। तो इट रिफर्स टू द हायर परचेज चार्जेस अकॉर्डिंग टू द हायर परचेज एक्ट 1972। तो याद रखिएगा हायर परचेज का एक्ट कौन सा है, तो 1972 है, ठीक है। अब बात करें कि हायर परचेज एग्रीमेंट में हम क्या क्या करते हैं, तो ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन ओनर एंड द हायरर, ठीक है। तो ओनर और हायरर दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज के द्वारा इस पे साइन किया जाता है, ठीक है। और जो पोजीशन है गुड्स का वो डिलीवर कर दिया जाता है बाय द ओनर टू द हायरर ऑन द कंडीशन दैट लेटर पेज द एग्रीड अमाउंट इन अ पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। इस वादे के साथ वो जो है अपने गुड्स का पोजीशन दे देता है ओनर परचेजर को कि आप मुझे और अलग अलग पीरियड में बाकी के अमाउंट देंगे, ठीक है। द लीगल ओनरशिप ऑफ द गुड इज टू बी पास टू द हायरर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये तो हमने देखा है कि जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी हम पूरी तरीके से उस गुड्स के ओनर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द हायरर हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम। और हायरर के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो कभी भी उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देता है जब तक कि लीगल ओनरशिप गुड्स की दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो जाती, ठीक है। तो वो कभी भी एलिमिनेट कर या टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट को, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होती है हायर परचेज एग्रीमेंट में, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर परचेज की बात कर रहा है या इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो आज आप ये देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि बायर ओनरशिप नहीं देता, डज नॉट ओन द आइटम अंटिल द फाइनल पेमेंट इज मेड। जब तक पूरा पेमेंट ना मिल जाए हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही बायर जो है वो ओनरशिप गेट कर लेता है, उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हायरर हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एंड रिटर्न द गुड्स। तो हायरर के पास राइट होता है हायर परचेज सिस्टम में कि वो अपने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, गुड्स को रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो नो राइट टू टर्मिनेट द इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट। कोई राइट नहीं होता है इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम तो हायर परचेज में मंथली पेमेंट को हायर चार्जेस कहा जाता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट वाले में मंथली पेमेंट्स को इंस्टॉलमेंट कहा जाता है, ठीक है। रिस्क और रिपेयर की बात करें तो ऑल द रिस्क आर बर्न बाय द फाइनेंशिंग कंपनी टिल द लास्ट पेमेंट। तो जब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती तब तक जो सेलर है, जो हायरर है, हायर परचेज सेलर है, मतलब हायर वेंडर बोलेंगे, हायर वेंडर है, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही रिस्क बियर करता है, या जो फाइनेंसिंग कंपनी है वही रिस्क बियर करती है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ऑल द रिस्क आर बर्न बाय द बायर फ्रॉम द फर्स्ट डे। बायर को क्योंकि तुरंत ही ओनरशिप मिल जा रही है तो सारा रिस्क उसका हो जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो राइट होता है टू सेल लाइज विद द फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर हम परचेज इंस्टॉलमेंट की बात करें तो राइट टू सेल लाइज विद द बायर। तो इनके पास राइट है एक सेल लाइज करने का बायर से, लेकिन इनके पास ऐसा राइट नहीं है कि आप फाइनेंसिंग कंपनी से झूठ बोल सकें या कुछ और कह सकें, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।